साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश ने अनएक्सपेक्टेडली सभी को आश्चर्यचकित करते हुए रिजल्ट जारी कर दिया है जूनियर असिस्टेंट 2019 का। हालांकि इसको काम को करने में इस आयोग ने बहुत सारा समय लगाया, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी पहुँचाई, लेकिन फिर भी क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, रिज़ल्ट आ गया। और सभी हमारे साथियों ने जिन्होंने रिज़ल्ट चेक किया और जो पास हुए हैं और जो नहीं पास हुए हैं, तो दोनों ही तरफ से थोड़ी थोड़ी शंकाएं बाकी हैं। किसी को फाइनल सिलेक्शन को लेकर के चिंता है, किसी को अभी सिलेक्शन ना होने की चिंता है। तो कुल मिलाकर के जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, मेरी तरफ से उन लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। और जो दो लोग अभी रह गए हैं वो लोग अपनी तैयारी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों ने तैयारी नहीं की है और मेहनत नहीं की है, लेकिन फिर भी कुछ कारण रह जाते हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिएगा, हम एक एक करके सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं और आप मेरे साथ इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि भविष्य में ये सारी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो पहली बात तो आप कट ऑफ देखेंगे, लगभग 65 से 66% के आसपास गई है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कम या ज़्यादा, लेकिन मुकाबले अन्य एग्ज़ाम्स के थोड़ी सी डाउनफॉल है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका सबका अपना व्यू है कि वो कैसे मान रहे हैं। मैं तो अपने जो और एग्ज़ाम्स हैं उनको उनकी कंपैरिजन में देखते हुए फिर भी एक जेन्युइन कट ऑफ कह सकता हूँ कि इतना होना ही चाहिए था, 42 से 43 के बीच। हालांकि कुछ चीज़ें फैक्टर की हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, या आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादाती हुई है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वो हुई है फीमेल कैंडिडेट्स को। महिलाएं इस लिस्ट में सबसे आगे हैं और वैसे भी सबसे आगे ही हैं, उनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। और यूँ कह लीजिएगा फीमेल कैंडिडेट को कोई विशेष फ़ायदा नहीं पहुंचा, और साथ ही साथ जो EWS कैंडिडेट थे उनको भी कोई विशेष फ़ायदा पहुंचा नहीं है, क्योंकि उनकी मेरिट बिल्कुल सेम है और जनरल को ही टच कर रही है। तो फीमेल का तो जैसा भी रहा, ये तो हम बाद में ही चर्चा करेंगे, क्या मैटर हुआ, क्या सब कुछ हुआ। लेकिन आज मैं जिन पॉइंट्स पे चर्चा कर रहा हूँ उन पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और रखिएगा। तो साथियों, आपको पता है पोस्ट की जो संख्या थी 1403 यानी कि 1403, और उसके सापेक्ष जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो 10 गुना लगभग सेलेक्ट किए गए हैं। 13,954 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी अभी जोखिम बना हुआ है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सारा जोखिम खत्म हो गया, क्योंकि अभी टाइपिंग बाकी है। और आप जानते हैं कि 13,954 में से अगर हम 1403 माइनस करते हैं तो मेरे आंकड़े लिखे हुए हैं, तो 12,551 लोग, यानी कि यूँ कह लीजिएगा लगभग 12,500 लोग अभी बाहर होने हैं। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए, और ये कहते हुए भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम में से भी जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं सारे लोग नहीं पहुँच सकते, चाहे मैं क्यों ना हूँ या और लोग क्यों ना हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि लगभग अभी 12,500 लोग और बाहर होने हैं, और वो हम लोगों में से ही हैं, क्योंकि जितने भी लोग सभी खुश हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आगे का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि कुछ चीज़ें हम अब हमारे हाथ में नहीं रह गई हैं, इस बात को भी हमें समझना है। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि आगे फर्दर क्योंकि टाइपिंग होनी है, सेकेंड स्टेज में टाइपिंग है, और टाइपिंग में आप केवल क्वालिफाई कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। उसमें आप अपने नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी एकेडमिक लगनी है, जिसमें आपके जो इंटर वाले मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर वगैरह के एकेडमिक के मार्क्स ऐड होने हैं, उस मार्कशीट में भी आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने जितना करना था या हम लोगों ने जितना करना था वो सब कुछ कर लिया है। अब तो फाइनली हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ का रेंज कितना बैठता है और फाइनली कौन कौन लोग सेलेक्ट होते हैं। डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, अच्छे डिपार्टमेंट भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जोखिम अभी भी उतना बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अभी SIT की जांच भी चल रही है। हो सकता है कि SIT की जांच की वजह से जैसे BDO एग्ज़ाम फाइनल स्टेज पे पहुँचने के बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग इधर की तरफ थोड़ा ना ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके पीछे रीज़न ये है, मैं अपना विचार दे रहा हूँ, इस बात से आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जोखिम तो हमारी लाइफ के हर पॉइंट पे है। आप घर से बाइक लेकर के निकलें, पता नहीं उसके बाद वापस लौटे ना लौटे, गॉड ना करे ऐसा हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उससे बड़ा जोखिम क्या हो सकता है। दिन रात सड़कों पे बिना हेलमेट, बिना यूँ कह लीजिएगा सिक्योरिटी के इधर उधर जाना, ये भी तो एक रिस्क ही है।
तो यहाँ तो हम लोग पेपर के लास्ट स्टेज से यहाँ वापस आ रहे हैं, लेकिन वहाँ ज़िंदगी के हम किसी भी स्टेज पे वापस नहीं आ सकते। तो वो चीज़ भी आप लोग साथ में रखिएगा। और ऐसा नहीं होगा कि ऐसी सारी भर्तियाँ ही ऐसी निरस्त कर दी जाएंगी या कैंसिल कर दी जाएंगी। यहाँ इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई धांधली विशेष नज़र नहीं आई थी उस समय। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी भर्ती बिल्कुल प्योर तरीके से हुई हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। तो कुल मिलाकर के आप लोग 3-4 पॉइंट को विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ ज़्यादा है, तो आप उनको भी मेरी तरफ से एक सैल्यूट, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासा स्कोर भी किया है, तभी इतनी ज़्यादा मेरिट भी गई है। हालांकि संख्या कम थी, लेकिन फिर भी सीट जैसी भी हुई मिल गई। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो रिस्क बना हुआ है टाइपिंग का भी, कि टाइपिंग कब होगी। हाँ, एक सवाल ये भी है, ये छूट गया था, अभी मैं चर्चा में ले रहा हूँ। तो सवाल अभी ये भी बना हुआ है कि टाइपिंग कब होगी। नेक्स्ट जो स्टेप है टाइपिंग का है इसमें, और इसमें दोनों ही प्रकार की टाइपिंग होती हैं, हिंदी टाइपिंग भी और इंग्लिश टाइपिंग भी। तो दोनों ही प्रकार की टाइपिंग सेम डे होती हैं, साथ ही साथ होती हैं। लेकिन बच्चों में समस्या इस बात की है, प्रॉब्लम इस बात की है कि आखिर होगी कब। तो मैं आपको थोड़ा सा सुझाव अपनी तरफ से भी ये देता हूँ, और इस प्रकार से भी बताता हूँ कि आप देखेंगे कि जब वीडियो एग्ज़ाम रिजल्ट का नोटिस आया कैंसिल होने का, तब किसी भी व्यक्ति को खबर नहीं थी। UPSSC ने सारा काम गुपचुप कर दिया और किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। हालांकि ज़्यादातर पता चल जाता है कि पहले ऐसा होने वाला है, लेकिन होता ज़्यादातर केसेस में मतलब पता चल जाता है। अभी जब जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया तो किसी भी व्यक्ति को उम्मीद अभी नहीं थी, मतलब सब इसको चर्चा में भी नहीं आ रहा था। आप देखेंगे कि कुछ सन्नाटा सा ऐसा हो गया था। अभी कोई व्यक्ति स्टेज 1 की भी बात नहीं कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद एक शोर मचा देने वाली आंधी या तूफान का प्रतीक है, और ऐसा कुछ हुआ भी, और किसी को पता नहीं चला, फाइनली रिजल्ट आउट हो गया। तो मेरे समझ से, यहाँ पर मैं बात टाइपिंग की कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि टाइपिंग के लिए भी हमें किसी संभावना की इंतज़ार करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का जो एक्सपेक्टेशन है हम लोगों को लगाना चाहिए। बस काम जो करना है वो सिर्फ ये है कि हम लोग अपनी टाइपिंग को अभी से धार देनी शुरू कर दें। जो लोग अच्छे खासे मार्क्स लिए हुए हैं वो तो सेलेक्ट होने के काफ़ी करीब हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी 12th पास जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो ग्रेजुएशन ना होने की वजह से थोड़ा सा डिक्रीज़ तो होगा ही, प्लस ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी खेल का कोटा नहीं है, वहाँ से थोड़ा अंतर पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी टाइपिंग शुरू नहीं की है। हालांकि अगर समय ज़्यादा मिलता है तो टाइपिंग तो सारे ही लोग कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। दोनों ही टाइपिंग अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर ज़्यादा लंबा समय मिल जाए, जैसे अभी आप देखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट 2016 वालों को जितना समय मिला उस हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनावी साल है और ज़्यादा समय लगेगा, और आपको किसी भी उम्मीद की, किसी भी एक्सपेक्टेड डेट की उम्मीद करनी चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये जैसे आज डिक्लेयर कर दिया है वैसे ही हो सकता है कि जल्दी ही 1-2 महीने में ही ये डिक्लेयर कर दें कि भाई आपका 20 दिन बाद टेस्ट है, या 20 दिन बाद आपकी टाइपिंग होनी है और आप लोगों को ये चीज़ें करनी है। तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग उन सारी परिस्थितियों को लेकर के बिल्कुल तैयार रहिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तौर से कंफर्म रहिएगा। और दूसरी बात ये है, ये तो बातें जितनी हुई और ये सारी बातें आप लोग अच्छी तरीके से समझे भी होंगे, और मेरे से ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। और एक बात जो मैं आपसे पर्सनली शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि साथियों, अभी मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं 13,954, हम लोग चाहते हैं, या मैं ख़ास तौर से चाहता हूँ कि सभी लोग एक मंच पर रहें, एक साथ रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। तो अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो शायद लगभग 1403 जितने भी हैं, अगर 500-1000 लोग भी हम साथ में रहे तो हम लोग एक दूसरे की पकड़ बना करके रख सकते हैं, और भविष्य में हमारे जो काम हैं वो आसानी से हो सकते हैं। अगर हम लोग मिलकर के चलेंगे तो हम में से हो सकता है कि कुछ लोग फाइनली सेलेक्ट हो जाएं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जब वर्क करेंगे तो एक दूसरे का काम आसान हो जाएगा, और हमारे साथी हर जगह उपस्थित होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश के युवाओं का, या उत्तर प्रदेश के नए साथियों का जो गवर्नमेंट जॉब में आने वाले हैं, एक अलग से यूनियन होगा, एक अलग से सेक्शन बना होगा, जो आफ्टर
सिलेक्शन नहीं बना बल्कि पहले से ही बना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग, अगर किसी को लगता है कि हमें साथ जुड़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ जुड़िएगा, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा तरीका मुझे बता दीजिएगा जिससे हम लोग साथ में जुड़ सकते हैं। और साथ में जुड़ने के लिए कोई भी नंबर या कोई भी तरीका जो आपको सुटेबल लगता है वो कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा। वैसे तो आपका टेलीग्राम लिंक जो मैंने दे रखा है उस पर चढ़ करके मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी को मेरे को कॉन्टैक्ट में रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फर्दर जो भी सेलेक्ट होंगे सेलिब्रेट करेंगे। पार्टी मेरी तरफ से रहेगी और मैं इनवाइट भी करूंगा उसके बाद। तो फिलहाल तो आप लोग अभी जैसे भी कर रहे हैं अपनी तैयारी को धार देते रहिएगा, करते रहिएगा, और जब फाइनली हम लोग सेलेक्ट होंगे तो उसके बाद बहुत सारा एंजॉय करना बाकी है, एंजॉय भी करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही मुझे चर्चा करनी थी। इसके बाद हम लोग अपने जो और एग्ज़ाम हैं, खुशी मनाने के बाद अब आगे वाले एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है, तो उस पर फोकस करिएगा अच्छे से और जुड़े रहिएगा, हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।